उन्होंने क्वेश्चन में कहा है चेंज द नरेशन, दैट मीन्स बयान को चेंज करें। मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूं कि इस क्वेश्चन पेपर में उसने डायरेक्ट नरेशन भी दिए, इनडायरेक्ट नरेशन भी दिए। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन वंस अगेन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में इसलिए। अब देखें, हम पहले तो देखते हैं नरेशन को अगर तब्दील करते हैं तो 3 रूल्स की स्पेशली केयर करते हैं। सबसे पहले कि टेंसेस को किसमें चेंज किया जाएगा, और दूसरा के प्रिंसिपल जो वर्ब है उसको कैसे, अगर उसमें अगर कोई चीज पूछी गई है तो हम आस्क लगाते हैं, अगर कही गई है तो सेड लगाते हैं, अगर कोई अर्ज किया गया तो हम रिक्वेस्ट लगाते हैं, अगर कोई हुक्म दिया गया तो हम ऑर्डर लगाते हैं। ये चीजें करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम चेंज करते हैं टेंसेस को, और तीसरी हम चेंज करते हैं चीज वो प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, और चौथी जो चीज होती है जिसको हम चेंज करते हैं वो एडवर्ब्स को चेंज करते हैं, दूसरी चीजें, ठीक है। पर हम देखते हैं सबसे पहले वन बाय वन करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आती है। अब देखिए दे आस्क्ड इट टू हर, यहां तक ये प्रिंसिपल वर्ब है। अब अगर ये प्रिंसिपल वर्ब पास्ट टेंस में तो आपको सारा का सारा आगे भी क्या कहते हैं कि मेन जो वर्ब है जाके जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ तक है प्रिंसिपल वर्ब, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीक, यहाँ तक है रिपोर्टिंग वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब था, और क्या कहते हैं कि आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब हमें बताता है कि वो क्या कहा गया था उससे या क्या जो बात होती है। अब देखें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम सारा का सारा पास्ट में करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। दे आस्क्ड इट टू हर, इसको सेम रखें आप, दे आस्क्ड टू हर, उन्होंने उससे पूछा। अब देखें ये इन्वर्टेड कामा है तो ये तब्दील हो जाएगी दैट में, दे आस्क्ड इट टू हर दैट, व्हाट सेम रहेगा हमारा, अब हमारी चेंजिंग होना शुरू हो जाएगी। आर है तो आर तब्दील हो जाएगी इज में, वो आगे पता चलेगा कि क्यों, व्हाट इज। फिर यू है तो यू तब्दील, यू प्रोनाउन है तो यू प्रोनाउन तब्दील हो जाएगा शी बन जाएगा। क्यों शी, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि आप क्या करने जा रही हैं नेक्स्ट वीक में। पर हम अगर उनके ओरिजिनल वर्ड्स अगर किसी को नरेट करेंगे, किसी को बैन करेंगे तो यू को तब्दील कर देंगे। हम ये कहेंगे कि उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या करने जा रही है, तो वो जो होगा उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे शी। तो पता चल जाएगा हमें कि दे आस्क्ड टू हर व्हाट दैट, उन्होंने उससे पूछा दैट व्हाट इज वाज, सॉरी इज है तो इज तब्दील हो जाएगा वाज में, व्हाट वाज शी डूइंग, व्हाट वाज शी गोइंग टू डू, व्हाट वाज शी गोइंग टू डू इन हर नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट वीक, यानी कि वो अगले हफ्ते क्या करने जा रही है। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया। थोड़ी यहाँ पर मैं मिस्टेकनली आपके साथ क्या कहते हैं इज लगा गया, ये यहाँ पर वाज लगा। अब आपको पहला जुमला पता चल गया, दूसरे जुमले में और भी क्लियरेंस होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरे जुमले में he asked me that who was that blind man in the line। अब देखिए यहाँ पर डेटा आपको खुद ही बता रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कामास है ही नहीं, ये बता रहा है खुद जुमला आपको कि ये जुमला जो है ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन में किया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट नरेशन में करें, आप इसको क्या करें, डायरेक्ट नरेशन में करें। डायरेक्ट नरेशन में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी दैट, ये सेम रखें, या अगर इसको आप ये कह रहे तो ही आस्क्ड मी, या ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे पूछा दैट हु वाज दैट ब्लाइंड मैन इन द लाइन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ही सेड टू मी हो जाएगा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ हु इज दैट ब्लाइंड मैन इन द लाइन, यानी कि लाइन में वो जो ब्लाइंड मैन है वो कौन है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस जो है वो क्यों आया है, क्योंकि हम जब इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब्दील हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर देखें जब इनडायरेक्ट नरेशन से हम कन्वर्ट कर रहे थे डायरेक्ट नरेशन में, जब कन्वर्ट कर रहे थे डायरेक्ट नरेशन में तो हमने इसको रूल को रिप्लेस कर दिया, वाज को कन्वर्ट कर दिया इसमें, और लिखा ही सेड टू मी दैट, उन्होंने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा हु इज दैट ब्लाइंड मैन इन द लाइन, उस लाइन में वो अंधा शख्स कौन है। अब तीसरे जुमले की तरफ चलते हैं। दे आस्क्ड द फैट मैन इफ ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन द रेसलिंग। अब देखिए यहाँ पर भी ये इनडायरेक्ट नरेशन में, अब इसको भी डायरेक्ट नरेशन में करना है। अब देखिए सबसे पहले वो कौन सी चीजें बता रही हैं, ये प्रिंसिपल वर्ब जो है वो भी पास्ट में है, ये यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूस में लगाया हुआ, तो यहीं से हमें पता चलता है, और इफ लगाया हुआ है, यानी कि किसी ने किसी से सवाल पूछा था, अब उसका सवाल जो है हम किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, दे आस्क्ड द फैट मैन, इसको हम सेम रखें यहाँ, क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पर के दे सेड टू फैट मैन, उन्होंने मोटे शख्स से कहा। अब यहाँ पर इफ कैसे तब्दील होगा, दे आस्क्ड द फैट मैन
इफ जो है ना वो खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। अब उन्होंने मोटे शख्स से कहा, तो उसके लफ्ज हम अगर डायरेक्ट नरेशन में बयान करेंगे तो वो ऐसे ही कहेंगे ना कि क्या आप रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम इंग्लिश में भी यही लिखेंगे कि क्या आप रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इफ हमारी खत्म हो जाएगी, ही तब्दील हो जाएगा किसमें, इफ की जगह पे कौन सा आएगा, इज आएगा। दे सेड टू फैट मैन आर यू, सॉरी इन्वर्टेड कामास लगाएंगे और लगाएंगे हम आर यू पार्टिसिपेटिंग, आर यू पार्टिसिपेटिंग इन द रेसलिंग, कि क्या आप रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे हम देखेंगे शी सेड, उसने कहा प्लीज डोंट ओवरलुक द डिटेल। अब ये जो है डायरेक्ट नरेशन है, इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में थे। तो उसने प्लीज कहा, ये दैट मींस हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब होगा वो किसमें होगा, इसमें होगा, हमारे रिक्वेस्ट में होगा, क्योंकि प्लीज का वर्ड रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। तो हम लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड, उसने अर्ज किया। ये सेड खुद ब खुद खत्म हो, डोंट ओवरलुक द डिटेल को कहें बस शी रिक्वेस्टेड नॉट टू ओवरलुक द डिटेल। हो गया हमारा ये सॉल्व। अब देखें ये चौथा नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब पांचवें नंबर पे आते हैं हम। पांचवें नंबर ये, पांचवें नंबर पे शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा हाउ माय फादर वाज आफ्टर ट्रीटमेंट। अब देखें ये भी इनडायरेक्ट नरेशन में किया गया है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि जैसे कि उसने मुझसे पूछा कि मेरे वालिद इलाज के बाद यानी कि ट्रीटमेंट के बाद कैसे थे। देखो मैं खुद के अपने ही लफ्ज क्या कहते कि इनडायरेक्ट नरेशन में बता रहा हूँ। अब इसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट नरेशन में बताना है। तो हम क्या करेंगे, शी आस्क्ड मी को हम तब्दील करेंगे शी सेड टू मी कहें, या शी इंक्वायर्ड टू मी कहें, या जो भी कहें आप, जो कोई भी कहें, शी सेड इंक्वायर्ड, सो आप सारे कहते शी आस्क्ड टू मी, शी आस्क्ड टू मी या शी सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा। अब ये यहां से चेंजिंग शुरू हो जाएगी। हाउ भी सेम रहेगा, हाउ माय फादर भी सेम रहेगा, हाउ माय फादर, अच्छा हाउ माय फादर, अब ये वाज सिर्फ तब्दील हो जाएगा, हाउ माय फादर इज आफ्टर ट्रीटमेंट, कि मेरे वालिद साहब ट्रीटमेंट के बाद कैसे हैं। जहां पर क्या कहते हैं हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और शी इंक्वायर्ड, और क्या कहते हैं कि उसके टू मी हाउ मेनी से पहले हम इन्वर्टेड कामास लगाना शुरू करेंगे, और क्वेश्चन मार्क से पहले इन्वर्टेड कामास खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। ये था हमारा नरेशन का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। I would try my level best. Subscribe my channel. Okay, I would try my level best to come up with your expectations and bring before you very informative, very helpful videos that will help you in your all kinds of exams. Thank you so much.